मेरे अजीजों, जब तक कोई शख्स खुदा के पास नहीं आता उसके अंदर तब्दीली नहीं होती, और जब उसके अंदर तब्दीली नहीं होती तो वो कभी भी तब्दील बच्चे आप जब आते हैं तो अपने आप को खाली करके आए, ताकि मैंने आज यीशु को क्या करना है, मिलना है। मैंने उसके कलाम को अपने अंदर रखना है। लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरा गुनाह। और जब हमारे दिलों में कलाम ही नहीं होता तो हम छोटी छोटी बातों में गुनाह करते हैं, छोटे छोटे अल्फाज में गुनाह करते हैं। तो है ना, अभी तो गल ही कोई नहीं की, केड़ा गुनाह कर देता। एक बंदे का दिल तोड़ देता, मैं तो गल की थी, हूं आप ही नाराज हो गया तो मैं ही कर। जब किसी का दिल टूट जाता है तो वो सख्त रंजीदा होता है, और जब वो रंजीदा होता है तो खुदा की रूह उस इंसान को मलामत करती है जिससे वो रंजीदा होता है, क्योंकि वो कहता है मैंने तो इसे बचा लिया, तू फिर इसे गुनाह की तरफ धकेल रहा है। जब हम खुश रहते हैं तो कभी गुनाह नहीं करते, क्योंकि हमारे दिल नहीं टूटते, हमारे अंदर तब्दीली होती है, हम नजात को अपने अंदर लिए होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे दिलों को अबलीस खाली देखता है तो उसके अंदर आ जाता है, वो किसी ना किसी जरिए से आपके दिल को दुख देता है, कभी रिश्तेदारों से, कभी बेटियों बेटों से, कभी पड़ोसियों से, किसी ना किसी वसीला से आपकी जिंदगी में जब कोई मसाइल पैदा होता है तो आप अपनी निजात को भूल जाते हैं, बल्कि खुशी नहीं करते, निजात को भूल जाते हैं। कैसे? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब मेरे वसीला से कोई तुम्हें सताए तो खुशी मनाना और शादमानी करना, क्योंकि तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है? आसमान पर। लेकिन नहीं कहना जमीन तो ही ना लहाना है, आसमान ते ना नहीं लहाना, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ तवार वाले दिन ही शक्ल वहानी है, बाकी दिन चाहिए नहीं जाना। मेरे अजीजों, इतवार वाला दिन रेजरेक्शन डे है, लेकिन हर रोज खुदा के नजदीक जाना। हर रोज किसके नजदीक जाना है? हर रोज अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानी उसके हुजूर गुजरानी है, ताकि हमारी निजात क्या करे, हमारी तब्दीली जो है वो लोगों को नजर आए। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम खुदा से क्या है? दूर है। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का 10 बाब, उसकी 27 आयत से लेकर 29 आयत तक। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 27 आयत से लेकर 29 आयत तक। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। अगर चरवाहा आवाज दे भेड़ों को तो उसे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो फिर हम किसकी भेड़े? अगर यीशु की भेड़े हैं तो हम आवाज क्यों नहीं सुनते, हम नजात की तरफ क्यों नहीं जाते? यहाँ लिखा है मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हम अपने चरवाहे से आगे चलने की कोशिश करते हैं। किस तरह? खादम कहता है कि भाई इस तरफ जाना, नहीं पादरी साहब है नहीं गल चंगी, तुम इंज न मुड़ो। पादरी साहब को यीशु कहता है कि तुम्हें मैंने चरवाहा बना के भेजा है, इनके लिए नजात का रास्ता जो है, दरवाजा जो है वो इन्हें दिखाओ, ताकि ये रास्तबाज बन जाए, ताकि ये तब्दील हो जाए। तो भेड़े क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, अही तो इधर न जाना,
मेरे अजीजों, जो भेड़ अपने आप को खूबसूरत बनाती है, हमेशा लोग उसे उठाकर प्यार करते हैं। और खुदा भी अपने बेटे को जिसने चरवाहा बना के भेजा और बेटे ने खादमों को, मेरे अजीजों, जो उनमें ज्यादा खुदा के करीब जाता है वही खूबसूरत होता है। ये नहीं है जो बहुत ज्यादा हदिया दे, बहुत ज्यादा चंदा दे, बहुत ज्यादा पादरी की खुशामद करे, खुदा उन्हें कबूल नहीं करता। वो नजात से दूर रहते हैं। नजात वो पाते हैं, तब्दील वो होते हैं जो यीशु के कलाम को सुनते हैं और उस कलाम पर क्या करते हैं? अमल करते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मैं जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। तो हम क्या करते हैं? आदम से 4 कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु की भेड़ें नहीं बनना चाहते। चरवाहे को अपनी भेड़ बनाओ। चरवाहा कौन? चरवाहे जैसी कलीसिया यीशु की भेड़ें। और अगर वो उसकी आवाज ना सुने तो फिर वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकती, कभी भी नजात नहीं पा सकती। क्यों? क्योंकि यीशु भेड़ को नहीं जानता। क्योंकि जिस भेड़ को यीशु जानता है वो उसकी आवाज क्या करता है? सुनता है। और मेरे अजीजों, उसी की जिंदगी में तब्दीली आती है और लोग उस तब्दीली को देखकर उस आदमी की तारीफ करते हैं और खुदा खुश होता है और वो कहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी तब्दील हो गई है। और वो उसी तरह अय्यूब साबर की तरह वो कहता है कि इब्लीस को, जा देखिए मेरी भेड़ तब्दील है, तो जो मर्जी कर ले, इसने नजात में रहना, इसने कभी गुनाह की हालत में नहीं रहना। लेकिन हम तब्दील होना ही पसंद नहीं करते और जरा सा भी हमें, थोड़ा सा भी हमें दुख मिलता है फिर हम उसी तरफ लौट जाते हैं। दुख क्या होता है? आजमाइश होती है आपकी, जिस तरह अय्यूब साबर की आजमाइश है। मेरे दिलों, आपकी तो वैसी आजमाइश भी नहीं खुदा करता। अय्यूब साबर की आजमाइश आई, सबसे पहले उसके बेटे और बेटियां, फिर उसके जानवर सारे खूब छीन गए, यहां तक कि उसके पास कुछ न रहा, सिर्फ उसका एक फकत घर जिसमें वो रहता था वो बचा। और उसने फिर भी क्या कहा? तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम लेकिन आज ही कहने हैं पादरी साहब दुआ करो, मसला खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। फिर पादरी से नहीं तो कहे देवता के चले जाने, बाबे को के चले जाने, के फकीर को चले जाने, कोई कह देना वो तेरा इंज हो जाएगा, ठीक है दुआ कर मेरे तलब है, वह पैसे भी देते हैं। लेकिन हम उस आजमाइश को जानते नहीं है जो आई। अय्यूब साबर, इसीलिए उसे रास्तबाज कहा गया। वो अपनी निजात को जानता था कि आसमान से आई है और फिर मुझे मिलेगी। और जब उसे दोबारा मिला तो मेरे अजीजों, कितना उसे मिला? दुगना मिला उसे, डबल। और लिखा है कि उसके बेटे और बेटियां दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन बच्चे। वो कैसे होंगे? उनके चेहरे कैसे होंगे खूबसूरत? लेकिन हम अपनी शक्ल को बिगाड़ते हैं। किसकी तरह? काहिन की तरह। जब हाबिल ने नजात हासिल कर ली तो काहिन ने अपनी शक्ल को बिगाड़ा और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, सेंटर से रास्ता छोड़ दिया गया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि आए काहिन, तूने अपनी शक्ल को क्यों बिगाड़ा? क्या तू अच्छा करता तो तेरे साथ अच्छा ना होता? लेकिन हम उस तरफ बढ़ते ही नहीं है कि हमारी निजात मिल जाए। मेरे दिलों, जो सच्चाई में रहता है वही आजाद होता है। क्योंकि सच्चाई क्या है? यीशु है। और जो यीशु में रहता है उसकी तब्दीली सरजद हो जाती है।
और वो निजात में आ जाता है और वो कभी तब्दील नहीं होता, और लोग उसके फलों से उसको पहचानते हैं कि वाकई ये निजात याफ्ता है। क्योंकि उसका फल कैसे बन जाते हैं, कोई जानता है फलों के बारे में? टेल मी नो एनीवन। मोहब्बत, वो लिखे हुए हैं, पढ़ के सुना दो। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी और इंसाफ। ये सब उसके अंदर आ जाता है। सबसे पहले क्या आती है? मोहब्बत, और मोहब्बत के साथ परहेजगारी, हलीमी, बड़ा नरम मिजाज बन जाता है वो शख्स, उसका गुस्सा जाता रहता है। कौन? जो सच्चाई से वाकिफ हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर नजात आ जाती है, और नजात यीशु, उसकी तब्दीली यीशु है। लेकिन हम तब्दील होना नहीं चाहते मेरे अजीजों। और लिखा है कि और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी। जिनको उन्होंने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया। इसीलिए वो कहता है कि मैंने तेरी माँ के पेट से ही तुझे चुना। आप ही यहाँ बैठे हुए ना, ऐसे नहीं बैठे हुए, वरना आप भी किसी दरबार के पास होते, किसी बाबे की शरण में बैठे होते, किसी जादूगर के पास बैठे होते, गैर कौमों की तरह किसी भगवान के पास बैठे होते। आप जो बुलाए गए हैं अपने माँ के पेट से ही बुलाए गए हैं। इसीलिए आज खुदा की हजूरी में आप खुदा को पहचाने या न पहचाने, उसने आपको पहचाना और पकड़कर यहां लाया है मेरे अजीजों। वो कहता है जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, आपको पहले से मुकर्रर किया और आपको बुलाया कि मेरे घर में आओ, कहा कि तुम क्या करो, निजात पाओ, तुम्हारे अंदर तब्दीली आ जाए। बेटा फोन बंद करके रख दो, आपसे मैं कह रहा हूं। तो फिर मेरी तरफ तवज्जो करो, जब मैं हवाला बोलूं तब खड़े होकर हवाला पढ़ो, वरना इसे नीचे रखो ताकि तुम्हारा नजर उसमें रहेगी तो आगे नहीं बढ़ोगे। खुदा के कलाम में लिखा, अगर पढ़ना पढ़ो उठ के, रोमियो 8 बाब उसकी 30 आए। उसको पढ़ने दो, आप बैठ जाए। रोमियो 8 बाब उसकी 30 आए। पालूस रसूल का खत रोमियो का नाम इमाल के बाद आएगा। पहले 4 अंजीलें आएंगी, फिर अमाल की किताब आएगी और उसके बाद रोमियो का खत आएगा। आठ बाब उसकी 30 आए। जी बेटा। रोमियो 8 बाब 30 आए। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको उसने बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। आमीन। वो कहता है कि जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, आप पहले से मुकर्रर हुए हैं निजात के लिए, लेकिन आप अपनी निजात को पहचानते ही नहीं। आप दुनिया के वसवसों में खो जाते हैं, आप दुनिया की उस भीड़ में खो जाते हैं जिससे निकलना इंसान का मुश्किल हो जाता है। लिखा, और उनको बुलाया भी, आप बुलाए गए हुए लोग हैं, आप आम लोग नहीं हैं। आपके लिए उसने सलीब पर चढ़कर अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपने कीमती खून से खरीद लिया। आप आम लोग नहीं हैं। आप क्यों अपने आप को आम लोगों की फहरिस्त में जमा करते हैं मेरे अजीजों? और कहता है कि उनको रास्तबाज भी ठहराया। आप रास्तबाज हैं, आप चुने हुए लोग हैं। आपके गुनाहों का कफारा उसने दे दिया, आपको उसने उस गंदगी से निकाल कर अच्छी जगह पर ले आया। लेकिन आप फिर भी उसके कलाम की तरफ तवज्जो नहीं करते, उसकी आवाज को नहीं सुनते। वो बुलाता है, मेरी बेटी आ, तो बेटी कहती है, पादरी साहब मैं तो घर बड़े कम फंसी मैं फलाना काम कर रही हूँ, मैं फलाना काम कर रहा, आज तो मैं कपड़े धोने इसलिए लेट हो गई तो मैं चर्च ही नहीं आई। क्यों खुदा आपको बुलाता है संडे को चर्च? जी भाई सलामत बताएंगे क्यों बुलाता है? ताकि उसके कलाम को सुने और तरोताजा हो। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसके कलाम को सुने, अपने अंदर लेके जाए, ताकि आप फिर एक बार ताजा हो जाए। मेरे अजीजों, यही काम अय्यूब साबर करता था। 8-7 दिन तक उसके बेटे और बेटी अपने अपने घरों में जश्न करते रहते थे, 7 दिन। और 8वें दिन अय्यूब साबर को अपने पास बुलाता था, अपने घर में, और उनके लिए कुर्बानियां चढ़ाता था, ताकि इन्होंने जो गुनाह तो नहीं कर लिया, अगर इन्होंने गुनाह किया तो मैं कुर्बानी चढ़ाता हूँ, खुदा ने माफ कर। इसीलिए आपको वो चर्च में बुलाता है कि आए और ताजगी हो जाए, ताजगा बनकर, खुशनुमा बनकर, आपके चेहरों पर रौनक आ जाए और आप वापस जाए, क्योंकि मैंने तुमको खरीद लिया। मेरे अजीजों, वो कहते हैं उनको रास्तबाज ठहराया, यानी नेक शख्स बना दिया, उम्दा बना दिया, दुनिया से अलग कर दिया। लेकिन आप फिर भी आज भी दुनिया में खोए हुए। मेरे अजीजों, वो कहते हैं और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। हम अभी गीत गा, जलाल जलाल तेरा है जलाल, यही गीत गा रहे थे। वो तो आपको भी जलाली ठहराता है। बाइबल कहती है कि नहीं कहती? मैं नहीं कहता, ये बाइबल में लिखा है। और उनको जलाल भी बख्शा, खुदा ने आपको भी जलाल बख्शा, लेकिन आप फिर भी उस जलाल से महरूम। क्यों? क्योंकि आप उसकी आवाज नहीं सुनते। वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, और जो आवाज सुनता है वही निजात पाता है, वही तब्दील होता है। और जो आवाज नहीं सुनता, उसके लिए निजात का दरवाजा बंद हो जाता है। क्योंकि लिखा है खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, वह इंसान उसकी परवाह करे या ना करे। अगर आप परवाह कर लेते हैं उसकी आवाज की, उसकी भेड़ें बन जाती हैं, तो फिर इतने साल हो गए आज तक भेड़ें प्रेग्नेंट क्यों नहीं, उन्होंने बच्चे क्यों नहीं दिए? सवाल पैदा होता है कि उन्होंने बच्चे क्यों नहीं दिए। ये जो मैं बात कह रहा हूं, कोई बंदा बताए कि मैं क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं? औरों को भी अपने साथ क्यों नहीं ले गया? आज तक आपने किसी का दरवाजा खटखटाया? अय्यूब साहब दाऊद की तरह, दाऊद का दरवाजा खटता है, कहना मैं खुश है जो मैं आखन लगे कि आओ ये हवा दे सही कहने नींदर आई, अज मेरा काम है, मैं तो अज क्रिकेट खेडन जाना, मैं तो अज गुड़ियां डाल जानी, मन तो काम तो छुट्टी नहीं मिलती, अगर छुट्टी कर ली तो उन्होंने मैं काम तो काट देना। अगर आपके अंदर उसकी आवाज की ताकत आ जाएगी ना, तो कोई आपके काम को भी छुट्टी नहीं कहेगा कि निकाल दो, कोई नहीं निकालेगा। आपकी तब्दीली को देखकर वो सबसे आगे आपको रखेंगे और दूसरों को कहेंगे देखे बंदा तब्दील होया, पता नहीं इन्हों की कितना नेक हो गया, मैं कहना आ ते पर और मालक की गल सुन के चले जाना। नकी हो एतवार नहीं आया, लेकिन काम तो सही करता, सारे में अच्छा तो रहता है। ये बातें आपके अंदर होंगी तो लोग आपको जानेंगे कि आप जिंदा खुदा के बेटे और बेटी हैं। वरना आपकी नजात रास्तबाज ठहरना ऐसी नहीं है, आप मुफ्त के रास्तबाज हैं। तो आपने इसके लिए पैसा खर्च नहीं किया, वो आपने इसके लिए कोई ऐसे रोजे नहीं रखे कि मैं रास्तबाज बन जाऊं। आपके जो रोजे हैं, आपकी जो नेकियां, आपकी जो दुआएं हैं, आपको रास्तबाज नहीं बना सकती। फकत उसकी आवाज सुनेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? और उसकी आवाज क्या है? जिंदा कलाम। उसकी आवाज क्या है? और कलाम कौन है? यीशु मसीह। वो कहता आ, तो आना चाहिए, लेकिन अगर आप उसके पास नहीं आते तो आप रास्तबाज ठहर नहीं सकते। मेरे अजीजों, क्योंकि आपको उन्होंने पहले से मुकर्रर कर दिया, और जो मुकर्रर ही ना होते पता क्या करते हैं? कभी चर्च में आए कभी ना आए, कभी आए कभी ना आए, क्योंकि वो रातबाज जिंदगी में नहीं रहते। कोई गीत गाते हैं दुनिया के काम से कभी नहीं मुकते, किसी को आता पूरा मिसरा? दुनिया के काम से कभी नहीं मुकते, इसका मिसरा दूसरा कोई गाएगा? बोलो सही। रूह पाक नाल भर दे गीत तेरे, जब तक खुदा का रूह आपके अंदर नहीं आता, आप भरे नहीं जाते, आप तब्दील नहीं हो सकते।
आपकी जिंदगी में उसके फल नहीं आ सकते। 8 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, बहन को जरा हला दे, 2 महीने, 3 महीने नहीं, अखा खोल के रखा करो। आप बदलेंगे, लेकिन थोड़ी सी आपको आजमाइश आ गई ना, फिर वैसे ही। और इसके बारे में कलाम में क्या आयत लिखी है? बड़ी खूबसूरत आयत है, जो फिर वापस चले जाता है। क्या आयत लिखी है, कोई बताएगा? नहाई सूरनी दलदल की तरफ और कुत्ता अपनी कैद की तरफ दौड़ता। वो लोगों के लिए बाइबल की मिसाल देती। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो दो-धारी तेज तलवार है, वो आपको तब्दील करना चाहता है। वो आपके नक्शे कदम को चेंज करना चाहता है। वो आपकी जिंदगी को उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना चाहता है जिस पर यीशु देखना चाहता है, जिस पर बाप चाहता है कि ये मेरे बेटे और बेटियां हों। वो वहां खड़े आपको देखना चाहता है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को उस रुख पर खड़ा ही नहीं करना चाहते। मेरे दिनों इसके 4-5 हिंट आज हम उनके बारे में देखेंगे। ये याद रखिएगा जरा। नंबर 1 है मुआफ किया। हम सबको गुनाह से उसने क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो अभी भी दुआएं करते हैं ना, खुदा मैं बड़ा गुनाहगार हूं, कहता मैं तो तेरे हस्ते जान देती है, सलीब पे चढ़ के मुहादी भी गुनाह फिरना पे। खुदा का कलाम कहता है कि सही बन जाओ। वो हमको सही बनाता है, सीधी राह दिखाता है। मेरे दिलों, मसीह में होते हुए खुदा के सामने सादक होना जरूरी है। मसीह में होते हुए खुदा के साथ सादक होना जरूरी है। सादक का मतलब सच्चा होना, ईमानदार बनना, वो बहुत जरूरी है। अगर आप मसीही हैं, सही बनना बहुत जरूरी है। और अगर आप सही नहीं बनते तो आप मसीही नहीं हैं। मसीहियों पर कोई सजा का हुक्म नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो मसीही बन जाता है उस पर सजा का हुक्म, और जो मसीह नहीं बनता उसके ऊपर क्या होता है? सजा का हुक्म। यानी वो उस बादशाही में नहीं जाएगा जो बनी आलम से हमारे लिए बनी हुई है। मसीह में रहते हुए कहते सलीब वाले बेहतर हो जब तक तो ही चढ़ती जाए, ध्यान दें आखिरी बात नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हो कहता जब बाले से चढ़े सप नु टंग देखते रहोगे ना तो सप नहीं लड़ेगा। तो सप कहो ना पुलिस वाली शक्ल च लै गया है, वो नहीं लड़ेगा। तो जेड़ा बाले से चढ़े उसको नहीं देखेगा यीशु उन्होंने सप लड़ गया, क्योंकि वो आवाज उसकी नहीं सुनती। मैंने जो खुदा का कलाम जो दोहराई तेज तलवार है, वो हमें बेटे बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? बेटे और बेटियां बनाता है। लिखा है बेटों की रूह हासिल की उसे अब्बा यानी है बाप कहते हैं। कब हम बाप कहते हैं? जब खुदा के रूह से बन जाते हैं। जो खुदा के रूह से नहीं बनता कभी खुदा को बाप नहीं कहता। इसीलिए बाद कलीसिया ने आए हमारे बाप पढ़ना भी छोड़ दिया। और फिर अगर बाप यानी पढ़ना छोड़ दिया है हमारे बाप, तो क्या वो मसीह के बेटे और बेटियां बन सकते हैं? वो कभी नहीं बन सकते। खुदावंद उनको कभी बरकत नहीं देगा। और वही खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं जो बाप कहकर उसे दुआ करते हैं। लेकिन फिर से पैदा किया। फिर से पैदा किया का मतलब है फिर से पैदा करना, यानी उसे नए सिरे से जिंदगी देना, नए सिरे से निजात में दाखिल करना। लेकिन हम उस निजात में दाखिल होना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी लाइफ। हमें दुनिया के कफेड़ों से बाहर आना पड़ेगा। वो कहता नस्वार छोड़ो, हम कहता नहीं जी उन्होंने तो साढ़े को काम और बगैर होता है। सबसे छोटा नशा यही है ना। वो कहता सिगरेट छोड़ो, नहीं जी जब तक कश ना लाइए साड़ी जिंदगी नहीं बदल सकती। निजात किस तरह आएगी? बोलो आएगी निजात? क्या हम रास्तबाज ठहर सकते हैं? क्या हमारी जिंदगी तब्दील हो सकती है?
जब तक हम यीशु के साथ नहीं होते, तो क्या यीशु नशे करता था? वो नशे वालों के पास बैठता था, उन्हें सिखाता था, लेकिन खुद नशा नहीं करता। क्योंकि उसके बारे में लिखा, वो कहता है पतरस, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो कहता है शराबियों के साथ बैठने वाला, खाए। तो कहते तुम मुझे क्या कहते हो? कहते जिंदा खुदा का बेटा मसीह। कहता तुम नहीं, बल्कि मेरे बाप का रूह जो तुम में है वो तुम। जब तक हमारे अंदर बाप का रूह नहीं आता, हम नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते, हमारी तब्दीली नहीं हो सकती। पहली आयत में हमने पढ़ा था ना, हमें जलाल बख्शता है खुदा। क्या लिखा है? मुनव्वर किया, उसकी रोशनी में हमें चलना चाहिए। किसकी रोशनी में? जब तक हम नूर की रोशनी में नहीं चलेंगे, मेरे अजीजों, हम ठोकरें खाएंगे, दुनिया के तफेड़ों में रहेंगे। और अगर हम नूर की रोशनी में चलेंगे तो कभी मुसीबत हमारे करीब भी, आजमाइश आएगी, लेकिन हमारी बर्दाश्त से बाहर चल जाएगी वो। मेरे अजीजों, खुदा आपको मुआफ करके निजात में लाना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगियों को तब्दील करना चाहता है। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसके 8 बाब की 10 आयत देखें। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, निकाल के जल्दी पढ़ा करो, एक दूसरे का मुंह ना देखा करो। खुदा के जिंदा अज़ीज़ कलाम में यूं मरकूम है, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। आमीन। मेरे दिल, अगर मसीह आप में है तो आप गुनाह के सबब से तो मुर्दा हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपके होने से आप क्या ठहर जाएंगे? रास्तबाज। वो आपको मुआफ कर देगा। लेकिन खुदा ने अपनी खूबी मुझ पर यूं जाहिर की, जब मैं गुनाहगार ही था तो मसीह मेरी खातिर मुआ। उसने सलीब पर जान देकर आपको बचा लिया। मेरे चीजों, खुदा खुद आदम बन के दुनिया में आया, और सूरत उसने लेकर नाम क्या लिया? यीशु नाम। क्या नाम लिया? यीशु नाम। क्योंकि यीशु नाम जैसा कोई दुनिया में नाम नहीं, और यीशु का मतलब है नजात दहिंदा, यानी वो नाम जो सब नामों से आला है, और उसी के नाम से नजात है। अगर यीशु नाम नहीं होता तो आप कभी भी नजात नहीं पाते, आपकी जिंदगी कभी तब्दील नहीं। आप अगर यीशु में हैं तो आप तब्दील हो जाएंगे। आपके समझने के लिए खुदा की मोहब्बत, यानी अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। अगर किसी के पास एक ही बेटा हो और वो दूसरों के लिए कुर्बान करने के लिए देगा, कोई इंसान ऐसा कर सकता है? लेकिन उसने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि आप भी उसके बेटे और जब अकलौता बेटा ऐसा करता है तो फिर उसने जब बेटे और बेटियां बना दी, तो यीशु को क्या ठहरा दिया? कलोटा। क्या ठहरा दिया? यानी बड़ा सबसे। इसीलिए वो कहता है कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह खुदा बनता है। बाद लोग ऐसे दुआ करते हैं, यीशु बाप मेरी मदद करे। तो यीशु क्या बाप है? बोले यीशु क्या बाप है? वो बेटा है। लिखा है कि मेरे बाप से जो मेरे नाम से मांगेगा मैं उसे वो दूंगा। यीशु नाम से जब हम मांगते हैं ना तो हमें मिलता है, फिर हम रास्तबाज ठहरते हैं, फिर हम तब्दील होते हैं। तो हमारी दुआएं थी है, यीशु नाम को निकाल दिया या यीशु को बाप कह के मांग दिया, हमें दुआ करना ही नहीं आता, तो फिर निजात कैसे आएगी? अपने आप को परखें, अपने आप को टटोले कि क्या आप निजात याफ्ता हैं या आपके अंदर कमजोरी है या आपकी तब्दीली बहुत जरूरी है। तो मेरे चीजों, अपनी जिंदगी को तब्दील कर। जैसे कि 22 तारीख से रोजों के अय्याम आने वाले हैं, आपके पास मौका है कि आप अपने आप को बदलें। ये ना हो कि जिस तरह हमारे आबाओ जदाद आए और उन्होंने दुनिया में अपने आप को तब्दील ना किया और मर गए, तो हमारे साथ भी ऐसा ना हो।
मेरे चीजों ये पाकलाम पहले दौर में सिर्फ वही पढ़ता था जो काहिन होता था, और उसका तमार भी किसी को नहीं दिया जाता था, स्वाय हैकल के कहीं भी नहीं होता। आज तो बाइबल मुकद्दस पूरी की पूरी एक एक घर में है, एक एक घर में है कि नहीं है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसकी आवाज सुननी चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरी भेड़े मेरी आवाज, अगर उसकी भेड़े हमने बनना है तो उसकी आवाज क्या करना है? सुनना है। मेरे दिलो, अगर हम यशायाह का सहीफा देखें तो उसके पहले बाब के 18 आयत में लिखा हुआ है, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों, वो बर्फ की मानत सफेद हो जाएंगे, और हर चंद अरगवानी हों तो भी ऊन की मानत उजले हो जाएंगे। किससे? यीशु के बेशकीमत खून से। वो कहते हैं तुम्हारे गुनाह कितने भी किरमजी क्यों ना हो, वो क्या होंगे? सफेद हो जाएंगे। बर्फ जैसे आसमानी बर्फ देखिए पड़ती, बिल्कुल व्हाइट होती है। दुनियावी बर्फ जो फिर भी उसमें दाग हो जाता है या पीलापन आ जाता है, या फ्रिज के साथ जो लग जाती है बर्फ बनती है, वो होती है ऐसी व्हाइट। वो कहते हैं तुम्हारे गुनाह कितने भी मैले कुचैले क्यों ना होंगे, वो उसके खून से धुल कर निजात में बदल जाएंगे। लेकिन हम उसकी आवाज ही नहीं सुनते, तो हमारे गुनाह क्या मिटेंगे? वो कहता है मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है, और फिर कहते हैं कि मैंने जिनको मुकर्रर पहले से ही रास्तबाज ठहराया उनको मैं बुलाता हूँ। आप बुलाए हुए लोग हैं, इसीलिए खुदा के पास आते हैं। अपनी बुलाहट को जानिए। आपके अंदर जिस तरह हर भेड़ के अंदर एक खूबी होती है, कोई ना कोई भेड़ ज्यादा दूध देती है, कोई कम देती है, कोई बड़ी खूबसूरत लगती है, कोई थोड़ी सी कमजोर लगती है। इसी तरह आपके अंदर भी खूबी होनी चाहिए। आपकी खूबी होनी चाहिए वो खूबसूरत भेड़ बन जाए, और जब भी वो बुलाए उसके हजूर हाजिर हो। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप उसकी मकबूले नजर ठहरेंगे और आप बढ़ते चले जाएंगे। आपके घरों की हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। किसके वसीला से? यीशु के लहू के वसीला से, जो कहता है तुम्हारे गुनाह कितने भी किरमजी क्यों ना हो। और फिर वो कहते हैं हर चंद अरगवानी क्यों ना होंगे तो भी वो उजले हो जाएंगे, यानी बिल्कुल साफ हो जाएंगे। लेकिन हम अपने गुनाहों को साफ करना ही नहीं चाहते, हम अपने गुनाहों को तब्दील करना ही नहीं चाहते, इसीलिए हमारी जिंदगी बदलती नहीं। अभी गीत गाया था ना, हर चीज बदल जाती है पर यीशु नाम ना बदलेगा। क्यों नहीं बदलता? हम तो तब्दील हो जाते पर यीशु क्यों नहीं तब्दील होता? सवाल है कि यीशु क्यों नहीं तब्दील होता? वो भी तो इंसान बना, तब्दील कर देता, वो तब्दील कर देता। और यीशु नाम अगर आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो आप जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, आपकी जिंदगी के सारे बोझ वो उठा लेगा। वो हमें सही बनाता है, वो हमें सही बनाता है। किस तरह सही बनाता है? दूसरा क्रंथियों उसका 21 बाब की 5 आयत देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, जो गुनाह से वाकफ ना था उसको उसने हमारे वास्ते गुनाहगार ठहराया। जो गुनाह से वाकफ ना था, क्या यीशु गुनाह से वाकफ था? उसने गुनाह किया कभी? क्या यीशु की जिंदगी में कोई गुनाह सरजद हुआ? क्या यीशु ने जाने या अनजाने में कोई गुनाह किया? इसीलिए लिखा है वो गुनाह से वाकफ ना था, उसी को उसने गुनाहगार ठहराया कि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाज हो जाए। यानी अगर हम यीशु में हो जाएंगे तो हम खुदा के नजदीक रास्तबाज ठहर जाएंगे। लेकिन हमारी जिंदगियों में अगर यीशु नहीं है तो हम रास्तबाज नहीं है, हम बचाए हुए नहीं है। मेरे अजीजों, वो हमें सिखाता है। अगर रोमियो का खत 17 बाब की 5 आयत पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है, पढ़े निकालते ही नहीं है, पढ़ना क्या है?
क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत आई, मौत ने उसके एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल में और रास्तबाजी के बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। आमीन। मेरे दिलों, एक शख्स के वसीला से दुनिया में गुनाह आया, सिर्फ एक शख्स। एक शख्स के वसीला से क्या आया दुनिया में? गुनाह आया। और एक ही शख्स के वसीला से दुनिया में निजात आई, जिसने हमें रास्तबाज ठहरा दिया। पहले आदम के वसीला से क्या आई? मौत आई। और दूसरे आदम के वसीला से क्या आई? जिंदगी आई। वो बादशाही आ गई जो बनी आलम से खुदा ने हमारे और आपके लिए तैयार की है। उस बादशाही में जाने के लिए हमें अपनी जिंदगियों को तब्दील करना पड़ेगा, हमें अपने रास्ते सीधे बनाने पड़ेंगे। जिस तरह हमारे पड़ोसी कहते हैं ना, अपने किबले में सीधा कर लो, ये भी कहते ना लफ्ज, अपने किबले में भी कर लो, उसी भी अपने रास्ते को सीधा कर लो। और जब हम अपने रास्ते को सीधा कर लेंगे तो मेरे अजीजों, वो हमें फर्श से उठाकर अर्श पे ले जाएगा और वहां उसकी बादशाही होगी, जहां ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना ही वहां भूख होगी, ना प्यास होगी। क्योंकि वहां जो शजरे हयात है वो 12 महीनों में कितने फल देता है? कितने फल देता है? पहले जोर दी तालियां लाओ जरा, वो 12 महीनों में 12 फल देता है मुख्तलिफ किस्म के, और आपकी जिंदगी वहां तरोताजा रहेगी यीशु के पास। लेकिन अब जब यीशु के पास नहीं आएंगे तो कहाँ होंगे आप? तो वहां जिंदगी कैसी होगी? खुद ही सोचे कैसी होगी। क्यों स्टीफन, कैसी होगी जिंदगी? बस बहुत है बेटा, कैसी जिंदगी होगी? कभी इथों जल रहे हैं, तो कभी इथों जल रहे हैं, कभी इथों जल रहे हैं, तो रोते रहो। लिखा वहां ना आग बुझेगी, ना ही इंसान मरेगा। लेकिन खुशखबरी का कलाम जो कहता है, कहता है मैंने तेरी माँ के पेट से ही बुला लिया, मुकर्रर कर लिया। इसीलिए आप यहाँ चर्च में बैठे हुए हैं। कहता मेरी भेड़े मेरी आवाज और जो निजात याफ्ता होता है वो तब्दील, और जो कैसे ही कहता मैं निजात याफ्ता हूँ, तो उससे तब्दीली ना हो तो क्या उसके पास निजात है? नहीं है। बहुत से लोगों ने चाहा, यीशु कहते हैं कि बहुत से लोगों ने चाहा कि यीशु ने देखा, लेकिन कोई भी ना देख सके, मार गया। आज आप यीशु को देखते हैं, यीशु आपके साथ रहता है, वो आपसे बातें करता है, लेकिन आप उसकी बात को रायगां कर देते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। और अगर उसे यहाँ रखेंगे तो मेरे अजीजों, यीशु आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा, कभी भी आपको डावाडोल नहीं होने देगा। वो आपको अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। जो निजात याफ्ता हो जाता है, निजात पा लेता है, अपने आप को तब्दील कर लेता है, उसको वो अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। किस तरह? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 12 है। पहले बाब की 12 है। एक आयत पढ़ के बस जी पढ़े भाई जी, उठा करो, ऐनक पहले ला कर रखो। यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 12। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। वो कहता है जितनों ने उसे कबूल किया, यूहन्ना कहता है जितनों ने उसे कबूल किया। किसको? यीशु को। उन सब को यीशु ने खुदा के बेटे और यीशु के अलावा कोई नहीं है जो आपको खुदा के पास लेके जाए। 1,44,000 नबी आए, लेकिन किसी की जरूरत नहीं थी जो आपको खुदा के बेटे और बेटियां बना दे। यहां तक मुकद्दस मूसा के बारे में लिखा है
तो वो खुदा से रूबरू बातें करता था, लेकिन वो भी आपको उसके बेटे और बेटियां ना बना सका। वो राह नजात तो आपको दिखा दी उसने, लेकिन बेटे और बेटी बनाने का हक उसके पास भी नहीं था। इसीलिए लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया। क्या कबूल किया? कोई बताएगा क्या कबूल किया? कि वो यस्सु तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, जो हमारे लिए दुनिया में आया, मेरे और आपके गुनाहों को उठाने के लिए आया। मेरे अजीजों, और जिस शख्स के गुनाह मुआफ हो गए वो ही खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। लेकिन किस तरह गुनाह माफ हो? गुनाह तो माफ नहीं होंगे साहब, कोई हिसाब नहीं होगा आपका। ये खुशखबरी है यीशु। जो फजल में आ जाएंगे उसका हिसाब नहीं होगा, क्योंकि उनके गुनाह तो यीशु ने उठा लिए। तो फिर वो कैसा गुनाहगार रहा? जब यीशु को कोई कबूल कर लेता है तो उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। उसके जितने गुनाह उसके आबाव जदाद के थे आदम के वक्त के, वो भी माफ हो जाते हैं, और जो उसने शख्स ने गुनाह किए हैं वो भी माफ हो जाते हैं। वो निजात में आ जाता है, और जब मुकम्मल रास्तबाज ठहर जाता है तो आने वाले गुनाह भी उसके माफ होते हैं, क्योंकि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। एक शख्स जब यीशु के पास आ जाता है तो उसकी जिंदगी गुनाह से मुबर्रा हो जाती है, इसीलिए उसका कोई गुनाह नहीं रहता। और जिसका गुनाह यीशु उठा के खत्म कर देता है वो फजल में आ जाता है, और फजल में आया हुआ शख्स, क्या उसका हिसाब होगा? नहीं होगा। ये खुशखबरी है यीशु की कि उसका कोई हिसाब नहीं होगा। लिखा है मुकाशफा में किताबें खोली जाएंगी, और लिखा फिर एक और किताब खोली जाएगी, और उसका नाम है किताबे हयात, बर्रे की किताब। और जिसका नाम बर्रे की किताब में लिखा गया ना, उसी पर फजल होगा। और जब उस पर फजल होगा तो वो शख्स सीधा उसकी बादशाही में जाएगा, और वो ये खुदा का बेटा और बेटी हो। मेरे अजीजों, हमें वो बुलाता है, वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज। तो क्या हम यीशु की भेड़ें हैं? बोले हैं, क्या हम यीशु की भेड़ें हैं? अगर यीशु की भेड़ें हैं तो उसकी आवाज सुना करें, उसके कलाम को अपना बना ले, ताकि आप रास्तबाज बन जाए। मेरे अजीजों, वो आपको फिर से नए सिरे से पैदा करना चाहता है, कि आपकी पुरानी जिंदगी जो आपने के माँ बाप से हासिल की, पैदा हुए, दुनिया में रहे, गुनाह किया, वो कहता है इसको तब्दील कर लो। वो कहता है बदल लो अपने आप को। मेरे अजीजों, वो कहता है कि अपनी जिंदगी की राहों को तब्दील कर लो। मेरे साथ निकालिएगा 2 क्रंथियों उसका 5:17 है। 5:17 है। 2 क्रंथियों उसका 5:17। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। आमीन। मेरे अजीजों, निजात उसी शख्स को मिलेगी जो तब्दील होगा, उसके अंदर तब्दीली होगी। इसीलिए वो कहता है कि इसीलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, वो नए सिरे से बन गया जो मसीह में है। लेकिन इधर कहना पादरी साहब भाई बड़ी दुआ करनी, बड़ी दुआ करने पे बाइबल भी पढ़ने ते बाहर जाके वही जनाब गाना ते वही गल्लां ते वही बातां, एक दूजे दी चुगलियां, एक दूजे के खिलाफ मंसूबे, इन्हें मेरे नाल लाया किता नहीं, मैं इहदे नाल लाया करांगा। तो यहाँ तो यीशु माफ करता है, तो आप माफ नहीं कर सकते एक दूसरे को? आपकी जिंदगी तब्दील नहीं हो सकती? कौन सा घर है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता? कोई एक बताए जितने बैठे हुए, किसी के कोई एक बता दे। मेरे दिलों में पास्टर हूं, मेरे घर में भी ऊंची नीची बात हो जाती है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में कोई बात नहीं होती। वो इसीलिए कहता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, और पुरानी चीजें, हम पुरानी चीजों को जाने नहीं देते हैं कि अच्छा तू गल की है, मैं तेरे नाल होर बहस करके बड़ी गल करा। देखो वो सब नहीं होगी, हम फिरते ही नहीं, हम नए सिरे से पैदा ही नहीं होते। तो फिर क्या हम रास्तबाज ठहर सकते हैं? फिर क्या हम निजात याफ्ता ठहर सकते हैं? फिर क्या हम बाप के बेटे और बेटियां बन सकते हैं?
नहीं बन सकते। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी सोच जो है ना, वो गुलामी की है। किसकी सोच है? गुलामी की। क्योंकि लिखा है सच्चाई से वाकफ हो, सच्चाई तुम्हें यीशु से वाकफ हो और यीशु तुम्हें नजात दे। सच्चाई यीशु, लेकिन हम यीशु से वाकफ होने नहीं चाहते। इसीलिए वो कहते हैं अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नया शख्स बन जाएगा, रास्तबाज बन जाएगा, यूब साबर की तरह नेक बन जाएगा, आदिल बन जाएगा, इंसाफ करने वाला बन जाएगा, मुआफ करने वाला बन जाएगा। उसके अंदर मोहब्बत आ जाएगी, रहम आ जाएगा, किसी के खिलाफ वो झगड़ा नहीं करेगा, हर तरह की बुराई उसकी जिंदगी से जाती रहेगी। और अगर हमारी जिंदगी ऐसे ही बुराई में शामिल है तो हम कभी भी यीशु के पास नहीं आ सकते, कभी भी हमारी जिंदगी तब्दील नहीं हो सकती। हमें अपना आप यीशु को देना है। अगर नहीं देते तो हमारी जिंदगी, मेरे दिलों वही है जैसे हमारे अबाजदाद की थी। आए, कलाम सुना, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, शराबा पीतियां, मर गए, आग नहीं पड़ी। मेरे दिलों थस्सलुनीकियों का खत पढ़े तो वहां पे लिखा है चुनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते हैं। पौलुस रसूल कहता है कि जिस तरह बाप अपने बच्चों को नसीहत करता है, तो ही करते ना बच्चों को नसीहत। जब बच्चे कहते तू ही कौन जे, आप तो सारे काम करते रहे, सानू बड़िया नसीहत करते हैं, और आप तो ये दुनिया दी बुराइयां करके सानू नसीहत करते हैं। क्यों करता बंदा नसीहत? सवाल एक पैदा होता है, नसीहत क्यों करता है? क्योंकि वो पहले उस चीज में से गुजरा होता है, उस चीज में से गुजरा होता है, उसकी जिंदगी का तजर्बा होता है। उसकी जिंदगी का तजर्बा होता है कि मेरी जिंदगी कैसी है, मैंने अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारा, मुझे नुकसान हुआ, मैंने अपनी जिंदगी बेकार गुजारी। वो चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इस जिंदगी में से ना गुजरे, ताकि वो अच्छी जिंदगी से गुजरे, मेरे इस तजर्बे को सीखे, ताकि वो आइंदा बढ़ता चला जाए, वो कभी कमजोर ना पड़े। मेरे दिलों, वो कहते नसीहत करता है इसीलिए, और दिलासा देते और समझाते रहे ताकि तुम्हारे चाल चलन खुदा के लायक हो, जो तुम में अपनी बादशाही और जलाल में बदलता बुलाता है। आमीन आमीन। वो कहता है कि तुम इस तरह चाल चलन अपना, नसीहत जब होती है तो इंसान का चाल चलन तब्दील हो जाता है, और जब चाल चलन तब्दील हो जाता है तो वो खुदा की बादशाही में चला जाता है, उसके फजल में चला जाता है, रास्तबाज बन जाता है, नजात याफ्ता बन जाता है। वो अपने चरवाहे की आवाज सुनता है। वो ये नहीं कहता कि आधी रात होगी चरवाहा आ गया। वो मिसाल सुनी है ना आपने 10 कुंवारियों की, जिन्होंने आवाज सुनी थी चरवाहे की, उन्होंने कुपियों में तेल भी रखा हुआ था कि पता नहीं किस टाइम पे दूल्हा आ जाए। और जिन्होंने आवाज नहीं सुनी थी, कदी इधर तो कदी इधर, उन्होंने क्या उनके जला लो ना, जिस तरह चर्च च लोग आते हैं, कई लोग तो कलाम में सुन आते हैं, ईमान के साथ आते हैं कि आज मैं इसे रिसीव करूंगा, मेरे अंदर आ जाएगा कलाम। और कई लोग आते हैं सिर्फ टाइम पास करने और पादरी साहब को दिखाने के लिए, मेरी हाजिरी लग गई जी, मैं आ गया। और वो उन 5 कुंवारियों थी जिन्होंने सिर्फ हाजिरी लगवाई थी, और जब दूल्हा आ गया तो क्या हुआ उन 5 के साथ? उनके पास तेल नहीं, उन्हें दरवाजे से बाहर ही रखा। ऐसे शख्स उस दौर में भी होंगे जो यीशु के फजल में रहेंगे, यीशु उनके लिए दरवाजा खुला रखेगा और इस्तकबाल करेगा। और जो उसके फजल से बाहर हो जाएंगे, दरवाजा बंद हो, तेल लग गया है, यानी ऐसे खादम भी होंगे। ये नहीं है खाली कलीसिया, खादम भी होंगे, चरवाहे भी, दरवाजा खड़खड़ाएंगे, यीशु दरवाजा खोल कर, तू कौन है? मैं जनाब पास्टर जमील हाँ, मैं फलाना पास्टर, मैं फलाना, मैं तेरे लिए बड़े मोर्चे किए, मैं जनाब बंदियां सही किया, फलान किया, नेकियां की। कहेगा मैं तो जानता ही नहीं। और यीशु उस वक्त भी कहेगा है मलाउनो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं कि तुम कौन। खाली ये नहीं है कि आज नेकी की, आज रात बाद ठहरे, कल फिर गुनाह किया, फिर रात बाद ठहरे, फिर गुनाह किया। ऐसे शख्सों को यीशु मुआफ नहीं करता। ऐसे शख्सों के लिए यीशु ने अपनी जान नहीं दी, क्योंकि वो कहता है कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए तब से मैंने तुम्हें बुला लिया।
और जब बुलाने के बावजूद भी शख्स नहीं समझता तो उसकी माफी नहीं है, वो फजल में नहीं है, वो ग्रेस में नहीं है। इसलिए गीत गाते ना, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मुझे मिली। लेकिन यीशु के लहू से उसी को माफी मिलती है जो उसके फजल में रहता है, जो उसकी नजात में रहता है, जो उसके जलाल में रहता है। मेरे दिलों, और जो जलाल में नहीं रहता वो कभी भी नहीं बख्शा जाता। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मेरे दिलों, खुदा के अब्दी जलाल में खुदा चाहता है कि उसके डर और खौफ में होते हुए हम जिंदगी बसर करें। अपनी निजात को कायम रखने के लिए फिक्रमंद ना हो, बल्कि क्योंकि हम उसे खुद अपने ही चाल चलन और कामों के वजह से कायम रखें। खुदा कहता है अपनी निजात के लिए फिक्रमंद, सिर्फ चाल चलन दुरुस्त रखो, ताकि उस चाल चलन से दुरुस्त होना ਤੁਹਾਡੀ निजात मिल जाए। तो तुसी उस कायम रहो। निजात में कायम रहना, रास्तबाजी में कायम रहने के लिए अपने चाल चलन को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने उठने बैठने को ठीक करना पड़ेगा, उसकी आवाज सुननी पड़ेगी। और अगर हम उसकी आवाज नहीं सुनेंगे तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि उसने हमें अपने लिए बुलाया है, उसने हमारी जिंदगियों को अपने लिए रखा है। सिर्फ किन को? जो उसकी नजात ले। मेरे दिलों, खुदावन चाहता है कि हम उससे डरें, उसके खौफ में रहें। अगर हम उसके खौफ में रहेंगे तो हम गुनाह नहीं करेंगे। गुनाह इंसान को खुदा ने गुलाम पैदा किया या आजाद पैदा किया? आजाद पैदा किया, क्योंकि उसके अंदर किसका दम है? खुदा का दम है। और यीशु ने उन्हें रास्ता दिखाया ताकि उसके बेटे और बेटियां बन जाए, नजात हासिल करे, रास्तबाज ठहरे। यीशु ने उन्हें यहां तक सिखाया कि अपनी जगह दे, अपने हम वैरास बना दिया। कोई शख्स जिसके पास पूरी बादशाही हो, तो क्या वो दूसरे लोगों को बुलाकर उस बादशाही का वारिस बनाता है? फकत है कि यीशु है, आसमान की बादशाही का वारिस आपको बना दिया। जो यीशु है वो आपका है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए आपने अपना आप खुदा को देना। आपने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। शख्सी निजात दहिंदा का मतलब है कि हर एक जान ने अपना अपना, मैंने अपना, आपने अपना। अगर हम उसे शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे तो हम रास्तबाज ठहर जाएंगे, और अगर रास्तबाज ठहरेंगे तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किया जाए, और खुदा की बरकत हो। मेरे लिए और आपके लिए यही पैगाम है कि हम अपने आप को उसकी रास्तबाजी में